आपको देख लिया, खुश हो गए। उसके बाद तो उन्होंने काफ़ी मेरे साथ फिल्में की जिनमें कई गानों पे उन्होंने डांस भी किया, मतलब मेहरबान के अंदर थे वो। फिर उसके बाद में अनारी नंबर 1 में थे। मैं इतना ही कहूँगा कि कादर साहब जैसी शख्सियत फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है शायद कुरान पे भी उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया था, यानी फिल्म के अलावा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी शख्सियत अल्लाह ताला मतलब हज़ारों सदियों में भेजते होंगे, उनमें से कादर साहब थे। और मैं ये कहूँगा कि कादर साहब गए नहीं हैं, वो आज भी हमारे बीच हैं किसी ना किसी रूप में। और हम ही क्या, जब तक इंडस्ट्री रहेगी उसको उनको कभी नहीं भुला पाएगी। और मैं तहे दिल से और हम आप सबकी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कॉमेडियंस के लिए कादर भाई एक युग, एक स्टार ने, एक आसमान थे। और मुझे लगता है कि मेरा जो उनसे संबंध है वो एक ऑडियंस की तरह रहा। मैंने उनको हमेशा देखा है, बचपन से उनकी फिल्में देखते थे। हीरो कोई भी होता था फिल्म में, लेकिन हम कादर खान साहब को पोस्टर देख के चले जाते थे, मज़ा आता था। जब उनकी इंतकाल की खबर आई तो आई एम श्योर दुनिया ने उनके मरने की खबर के बाद जब यूट्यूब पर उनको सर्च किया होगा और ज़्यादा हंसे होंगे, क्योंकि उनके वीडियो जितने भी आ रहे थे सब कॉमेडी के वीडियो आ रहे थे, सब एक के बाद एक कॉमेडी। मैं बोल रहा हूँ कि ये फला फिल्म का कॉमेडी, फला फिल्म का कॉमेडी, फला। तो वो ऐसे लोग जो कॉमेडी के पिलर है, इंस्टीट्यूट है, आसमान है, ये तो रुलाते हैं ही नहीं, चाहे वो दुनिया से चले भी जाए, उनका काम हमेशा हमको हंसाता रहेगा। और वो आज भी आप YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। हम भी जब अभी घर पे जाकर बार बार देखेंगे या उनकी फिल्में देखेंगे, उनको याद भी करेंगे तो हमें हंसी आएगी, क्योंकि उनको देखने के उनके फोटो में यहाँ भी देखिए आप, उनको फोटो में लगेगा कि एक मस्तीखोर आदमी है, एक जीता जिंदा दिल इंसान। ऐसे लोग दुनिया से जाते नहीं हैं, इनका काम हमेशा इस दुनिया में रहेगा और हम सब कलाकारों को प्रेरणा देता रहेगा। और तमाम इंडस्ट्री को जितना दुख हुआ होगा, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के अलावा जो दर्शक वर्ग है उनको सबसे ज़्यादा दुख हुआ होगा। उनका मेन स्टार चला गया, जो मेन दर्शक जो जाते थे फिल्म देखने के लिए कि फिल्म में कादर खान है क्या, शक्ति कपूर है क्या, फला है क्या, तो वो उनके लिए कादर खान, चाहे हीरो कोई भी हो, स्टार कादर भाई थे। तो दर्शकों ने मेरे ख्याल से अपना एक पर्सनल स्टार खोया है, इस बात का मुझे दुख है। और लेकिन हम कॉमेडियंस पहले से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मालिक उनकी आत्मा को सुकून दे, शांति दे और जल्द से लौट कर आए, क्योंकि ऐसे कलाकार की हमें ज़रूरत है। हमारी इंडस्ट्री को भी ज़रूरत है और फिल्मों को भी ज़रूरत है। शुक्रिया कादर साहब, आपने बहुत दिल से सबको एडिट किया, फिल्मों में बहुत अच्छा काम करके हम सबको प्रेरणा दी। ऐसे ही इंस्पायर करते रहिए। थैंक यू। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। राजेश भट्ट साहब यहाँ पर हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ। कादर साहब के बारे में क्या कहें कि एक हंसाने वाला कलाकार हम सबको रुलाकर चला गया था। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थे। मुझे भी मौका मिला उनके साथ एज एन असिस्टेंट काम करने का, फिर बाद में एज एन डायरेक्टर भी काम करने का। और सबसे अच्छा मौका ये था कि उनके बेटे को एज ए हीरो, हम खुश नसीब थे, हमारे प्रोड्यूसर साहब ये बैठे हैं सामने, और मैं एज ए डायरेक्टर मैंने अपना लॉन्च किया एज ए हीरो। और सबसे अच्छी बात ये रही कि 6 साल के बाद उन्हें अगेन हम लोग राइटिंग में लेके आए, तो उनके साथ काम करते हुए ऐसा लगा कि वो अपने आप में बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और समंदर के अंदर जितने गहरे गोते लगाए उतने ही हम अमूल्य चीज़ें लेके आएंगे और उतना ही हम पॉलिश होंगे। और अपने आप में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थे कि अगर आप उनके साथ एक बार बैठ जाएं तो कुछ वहाँ से लेकर ही आओगे आप, और ऐसा लगेगा कि आप मुकम्मल एक अपना जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसे आपने अपना अचीव कर लिया है। मुझे एक उनका किस्सा याद आ रहा है कि जब वो हम लोग लंदन में एक फिल्म शूट करने गए थे, तो एज ए डायरेक्टर में ही था, तो एयरपोर्ट पे लेने के लिए मैंने लाइन प्रोड्यूसर को भेजा। तो शाम को जब पैकअप करके जब लौट के आए तो वो पश्तो में बात कर रहे थे। मैंने उनका भाईजान आदाब सलाम पैर छुए उनके, तो पश्तो में बात कर रहे आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, मैं परेशान। तो लाइन प्रोड्यूसर मुझे बोला कि इनकी मेमोरी लॉस हो गई है, और जब इनकी मेमोरी लॉस हो जाती है तो ये पश्तो बोलते हैं, बाकी कुछ इन्हें लैंग्वेज नहीं आती। मैं घबरा गया, मैंने कहा अंग्रेजी से शूटिंग है। तो 1 घंटे का नॉर्मल हो गया, बोलने के गुस्सा करने लगे मेरे ऊपर कि तू क्यों नहीं आया मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए।
मैंने कहा भाईजान आपको मालूम है शूट चल रहा था? बोले कि मुझे ये भी मालूम है कि गाना चल रहा था, कोरियोग्राफर का काम था, तुम्हारा काम नहीं था। तो बोलने लगे कि मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने बोला। और वहाँ पे हुआ क्या कि 14 आर्टिस्ट, सारे आर्टिस्ट लोगों ने अपने अपने ग्रुप बना लिए। और क्योंकि जब प्रोड्यूसर वीक हो तो ये प्रॉब्लम आती ही है, और वो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी ही थी। तो उसमें उन्होंने, मैंने भाईजान को जाके बोला, उनका भाईजान ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ प्रोडक्शन से कमी है। बोले चिंता मत करो। अगले दिन उन्होंने सबको इकट्ठा किया, अनुपम खेर साहब भी थे, बहुत आर्टिस्ट थे, सबको इकट्ठा किया और सबको बोला कि जैसे ये बोलता है फॉलो करो, मैं सबके साथ में हूँ, मैं सबको गाइड करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और सबकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँगा। तो आखिर में मैं उनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि वो बहुत महान हस्ती थे। और आप सबको मैं मुझे बताते हुए एक चीज़ के लिए बहुत वो होगी कि जब वो बीमार हुए तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे पतंजलि लेके चलो। मैं ही उन्हें पतंजलि लेके गया था। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत रोया मैं जब उनकी अपना न्यूज़ सुनी मैंने। बस उन्हें भगवान अब उनके आत्मा को शांति। मेरा रिश्ता मैं समझता हूँ बाप बेटे से बढ़कर था। 86 से मैं उनके साथ था और इनके कनाडा जाने तक भाईजान ने जो मेरे साथ किया वो जिंदगी भर मैं भूल नहीं सकता हूँ। अपनी औलाद से ज़्यादा मुझे चाहा, अपनी औलाद से ज़्यादा प्यार किया। मुझे याद है मैं जब असिस्टेंट हुआ करता था जगदीश सदाना का, तो मैं पहली फिल्म में एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर शुरू की तो भाईजान का उस टाइम रेट था मिनिमम 4 लाख 3 लाख पर डे। तो हमने भाईजान एक फिल्म करनी तो कभी करनी थी, भाईजान बस 7-8 दिन का काम है। तो उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे मिस्टर जमशेद खान। तो जमशेद भाई से ऐसे मैंने पूछा, जमशेद भाई पूरा 3 लाख पर डे तेरे लिए 24 लाख रुपए दे दे, 8 दिन का काम कर ले। मैंने भाईजान को बोला भाईजान जमशेद भाई, तो भाईजान ने मुझे डांटा, आज के बाद मेरे काम की बात तीसरा मुझसे करेगा। वो दिन और उनके कनाडा जाने तक आज तक उनकी पीठ सुन रही है। मेरे साथ 5 या 6 फिल्में उन्होंने एज ए एक्टर की, एज ए राइटर भी की, डायरेक्टर 2 फिल्म में। तो उन्होंने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया। और शायद जिंदगी में इस इंडस्ट्री का जितने भी लोग बैठे हैं, पहला शख्स हूँ कादर खान साहब ने जिसको फाइनेंशियली हेल्प की। मोर देन 18 लाख रुपीज एक बार में चेक काट के दिया था। इस साहब ये पकड़ दबना नहीं, गिरना नहीं, और जिंदगी में किसी को पैसा नहीं दिया, ये बात किसी को बोलना नहीं। बट हमने जब पैसा आया जाके वापस किया। हमारा उनका प्यार, उनके लास्ट टाइम में भी जहाँ पे मैंने वो टाइम भी देखा कादर भाई का ईद में जाता था, बुखार चढ़ा हुआ है, अच्छे अच्छे लोगों को मैंने नाम नहीं लूंगा पैर दबाते हुए भी देखा है। प्रोड्यूसर डायरेक्टरों की लाइन देखी है, राइटरों की लाइन देखी है, असिस्टेंटों की लाइन देखी, फाइलें भाईजान रेड पेन से लिखते थे, उसको फेयर करते थे लोग। आज उसके बाद जब उनका वो टाइम आया तो हम लोग जाते थे 2-2 4-4 घंटा, इशारे एक काम कर रहा, दिल घबरा रहा है, लोनावाला चलते हैं, ठीक है भाईजान। सुबह लोनावाला गए, शाम को उनके बंगले से वापस। आज एक काम कर, मरीन ड्राइव ले चल, आज चल एक काम कर, भिंडी बाजार ले चल, रोक गाड़ी इधर रोक, ये जे है ना, हाँ इस रास्ते की मैं चिक्की बेचता था, चल इधर कबाड़ीपुरा 2 नंबर गली ले चल, देखिए मैदान हुआ करता यहाँ पड़ता था। उनकी इतनी चीजें हैं मेरे अंदर जब्त है जो मैं नहीं बोल सकता हूँ। शायद मैं समझता हूँ लास्ट में उनके सबसे ज्यादा अगर करीब कोई रहा होगा उनकी फैमिली के बाद तो इसरार अहमद रहा है। लास्ट में मैं गया एक दिन, दाढ़ी बनी, भजन क्या नहीं बनानी है, मैं क्यों नहीं बनानी है। मैं बाहर निकला, विवेक अपार्टमेंट कुर्रा वाले से बाहर नाई को पकड़ के आया, 100 रुपए चल दाढ़ी बनानी, तो बोलता 100 लेंगे हमने, उसको पता नहीं किसकी दाढ़ी बनानी है। जब वो गया तो उसने होगा कोई उसके दिमाग में, जब उसने देखा दाढ़ी बनाई, मेरे भाईजान का सर पकड़ा, जबरदस्ती दाढ़ी बनवाई, तो उसने देखा अरे कादर खान हमने पैसे, बोलता भाई पैसे नहीं चाहिए, फोटो खिंचवा दो खाली, हमने तो पैसे भी ले फोटो भी खिंचवा ले। तो मतलब वो शख्सियत थी। मतलब ऐसे ऐसे लोग जो उनसे मिलना तरसते थे। शब्बीर अहमद हमारा लिरिक्स राइटर, यार कादर भाई से मिलना, हमने चल कल जुमा है, चल दाल गोश्त भी खा के आते, मिल के आते हैं। मतलब जिसके पास भी गए, भाईजान ये छोटा प्रोड्यूसर है, पैसे नहीं है, क्या करना है, चाहे एक ही शर्त है, तू मेरे साथ शूटिंग पे आएगा तो चलूंगा। और जब भी शूटिंग हुई, आज भी फोटोग्राफ्स हैं, जब भी उनकी शूटिंग हुई उनको कीमा, आलू और पाव चाहिए रहते थे, स्पेशल मैं उनके लिए लेके जाता था। मतलब क्या बोलूँ भाईजान के लिए, अभी मैं कितना रोना था, मैं परसों जाके रो चुका हूँ, आंसू भी मतलब सूख गए मैंने 2 दिन तो खाना भी नहीं खाया। मतलब मेरा बाप, मेरा एक वेल विशर, मेरा गॉडफादर सिंस 86 आई लॉस्ट। मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ कादर भाई के एहसानों को, उनकी फैमिली के एहसानों को, उनकी वाइफ दादी के एहसानों को। मतलब क्योंकि भाई सबने मुझे कोऑपरेट किया, मैं भूल ही नहीं सकता हूँ, बस थैंक यू। कादर खान साहब का रिश्ता फिल्मों से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखता था। हम कॉलेज के ज़माने में साथ में थे, कॉम्पिटिटर थे एक दूसरे के। वो साबु सिद्दीक से लाते थे, हम कौसर से लाते थे, और बहुत टफ कंपटीशन होता था, इतना टफ कंपटीशन। और हर बार जब हमारी टीम आती थी तो कादर खान गले मिल के हमको दुआ देता था कि तुम जीतो, और हम उसका जब टाइम आता तो हम दुआएं देते थे तुम जीतो। और करते करते मतलब कितने ही प्ले हुए, उसके बाद एक प्ले हुआ बड़ी देर की मेहरबान, उस प्ले को ट्रॉफी मिली,
और कादर साहब को कहा गया 2 शब्द बोलने के लिए, तो जो उनकी आवाज़ है उसमें उन्होंने एक ही कहा, बड़ी देर की मेहरबान वो। उसके बाद हम लोग साथ में रहे, इफ्ता में हम लोगों ने साथ में प्ले किए, शतरंज के मोहरे में रोल करते, फिर आखिरी शमा में हम लोग साथ में थे, पूरे हिंदुस्तान भर हम साथ में घूमे, और उसकी जो पढ़ाई थी, उसकी जो नॉलेज था, उसका हमने भरपूर फायदा उठाया इस टूर्स में। साथ में ही रहते, मस्तियाँ भी करते, शरारत भी करते थे, बहुत मस्तियाँ की। लेकिन अब मैं बहुत देर से मेरे मन में था क्या मैं एक दिन देखा जो लाठी पकड़े हुए, पहली बार मैंने देखा कि लाठी पकड़े, तो मेरे मन में बहुत आया यार मैं मिलूँ जाते। शादियों में हम लोगों ने मज़े किए, गाने गाए, मस्तियाँ की होती हैं। वो मेरे यहाँ आए, मेरे घर में अक्सर हम लोग मिल उठ के बैठते थे। मतलब इतनी सारी यादें हैं कि ये जो आप फिल्मों की बात कर रहे हैं ना, कि उन्होंने ये मदद की, वो मदद की, वो थिएटर में भी वैसे ही बिल्कुल वैसे ही थे। और जितने टीम को बना के लेके आते थे कंपटीशन के लिए, टीम को जो तैयार करके लाते थे, मजे कर रही है, बिल्कुल कोशिश करते थे कोई टेंस नहीं हो। पीछे मैंने गाने गाते गाते वो स्टेज पे आ जाते थे, वो स्टेज पे वो जो काम करते थे। और पहले हम आखिरी शमा के लिए दिल्ली में गए, तो तब इनको वो फिल्म जो नरेंद्र बेदी डायरेक्टर थे, जिसके लिए इनको बुलाया गया, जवानी दीवानी। तो इनको पता था, तो तभी हमने रात को डिसाइड किया था कि शो के बाद पार्टी है, जवानी दीवानी थी। अचानक रात को उसको फोन आया कि सवेरे ही सीटिंग है, तो तुमको पहली फ्लाइट से आना। तो पहली फ्लाइट से चले गए, तो हम उनकी याद में हमने पार्टी की और बता दिया कि भाई तेरे खाते में हमने पार्टी कर ली। तो जवानी दीवानी से फिर उनकी ऐसी चली कि कई सैकड़ों फिल्में लिखी, सैकड़ों फिल्मों में काम किया। जो आप एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मेरे लिए वो सब नहीं भी होते हुए सब नई बातें नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कादर खान ऐसा ही था, जो शुरू में था आखिर में भी वैसे ही। बस यही है, दुआ करता हूँ कि उनको जन्नत नसीब हो, खुदा उनको, बस हमारी सब दुआ है। अरविंद कुमार साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप आएँ टेंशन करें। सबसे पहले तो मैं ज़िंदगी भर उनका और उनके परिवार का आभारी रहूँगा। जब मैं नया बॉम्बे में आया था, तो गांव से निकला हुआ था और स्ट्रगल का टाइम और स्ट्रगल करना आता ही नहीं था कि किन से कैसे मिला जाए, कैसे क्या किया जाए। और एज ए आर्टिस्ट आप कैसे अपने आप को बताओगे कि आप एक्टर हो। किसी ने मुझे बता दिया कि फिल्म सिटी में आप मिलने आ जाए, तब तो टेलीफोन थे, वो भी केयर ऑफ नंबर थे। तो मैंने फ़ोन करके किसी से कहा कि मुझे मिलना है, तो उन्होंने कहा भाई फिल्म सिटी में यहाँ आ जाओ। तो मैं यहाँ से बस में धक्के खाते खाते वहाँ पहुँचा, और पहुँचने के बाद सबसे बड़ा हादसा ये कि मैं वहाँ सेट लगते थे, वो एरिया का नाम भूल गया मैं। तो इतनी परेशानी हुई कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जाते जाते पता चला कि कादर खान साहब का गोविंदा जी की और उनकी एक फिल्म का कोई सीन कहीं चल रहा था। तो ये हमारे लिए आइडियल थे, जो हम गांव में बैठ के उनको देखते थे। तो अचानक मुझे लगा कि मेरा स्ट्रगल तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इतने बड़े सेलिब्रिटी उनको मैं मिलूं। तो वहाँ तब तक गोविंदा जी शायद शूट करके निकल गए थे, और कादर साहब के कुछ डायलॉग बाकी थे, ये थे। तो इतना मैं वहाँ जैसे तैसे करते किसी को मैंने सर मिला दीजिए। तो जैसे मैं मिलने गया, तो इतना में शायद गोविंदा जी का कोई बैक शॉट कुछ बाकी रह गया होगा कुछ। तो कादर साहब आए, उनको कुछ गाइडलाइन दिया होगा कि भाई ये सीन में ये चाहिए। बहुत अच्छे ब्रिलियंट इंसान तो थे, कॉमेडी के तो बादशाह थे। तो इतने में अब वो गोविंदा जी को वापस आने में काफ़ी टाइम था। तो उन्होंने अचानक कोने में खड़ा था, तो मुझे बोला इधर इधर क्या करता बेटा। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं करता, अभी आया हूँ। एक काम कर, तू ऐसे घूम के खड़ा हो जाए, डायलॉग लेना है, ये करना है। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, कैमरे देखे नहीं थे हम लोगों ने वहाँ हमारी लाइफ में। तो पता नहीं, मुझे यूँ खड़ा करके कोई शॉट, बट उनका कोई था, किसी गोविंदा जी का ही था, पहना दिया, ऐसा करके खड़ा रहा मैं और शॉट ले लिया। मुझे बोला बेटा तुझे पता है तूने क्या किया। मैंने कहा मुझे कुछ भी आइडिया नहीं। तो गोविंदा जी के साथ एक सीन था, पर तुझे मैंने इसमें डुप्लीकेट यूज़ किया पीछे से, सिर्फ तुझे 2 पैसा भी मिल जाएगा। नहीं सर, मैं तो आपके पास इतना नज़दीक खड़ा हो गया, इससे बड़ा मुझे कुछ चाहिए नहीं था।
और रही बात आपने मुझे वहां से बुला के जिस तरह से यहाँ खड़ा रखा है, तो मुझे पैसा नहीं, बस आशीर्वाद दीजिए कि जिस इंडस्ट्री में आया हूँ, कम से कम पहली बार जहाँ खड़ा रहने को मिला वो बहुत बड़ी जगह है। तो आशीर्वाद देते इतना जरूर बोले कि तू कुछ ना कुछ मिरेकल करेगा, वक्त लगेगा लेकिन तू मिरेकल करेगा। मैं सर क्यों कि तुम्हें यह पता नहीं था कि एक बड़े स्टार का डुप्लीकेट पीछे से, और तुम्हें यह कहा गया कि 2 पैसे भी मिलेंगे, तो पैसा लेने के लिए मना कर दिया। मैंने सर आपके पास खड़ा हूं, आशीर्वाद लिया, बस इतना ही बोला उन्होंने कि तेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तू समझता है। अब उनके लिए कुछ शब्द ही नहीं। हमारा जो एक इंडस्ट्री का जो एक पिलर होता है, गिने चुने पिलर होते हैं, हम सब तो बोलते हैं ना कि उस मिट्टी के अंदर मिले हुए लोग हैं, वो पिलर थे, बस एक पिलर चला गया हमारा, उनकी कोई जगह ले नहीं पाएगा। आप अरविंद कुमार जी थे। सलीम खान साहब ने भी बहुत काम किया है कादर खान साहब के साथ और एक बहुत लंबा अरसा गुजारा है। मैं सलीम खान साहब से कहूँगा क्या है। मेरा कादर भाई का साथ कॉलेज के ज़माने पे पहली मरतबा मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया था लोकल ट्रेन, और 50 रुपये एज ए स्क्रिप्ट और 150 रुपये एज ए डायरेक्शन, और हमारे प्ले को बेस्ट प्ले का अवार्ड मिला था। ये 1972 की बात है। और मुश्ताक मंडन साहब जो उनके ड्रामा कंपनी के प्रोड्यूसर थे, कल के कलाकार थे, वो हमें डायरेक्ट किया करते थे, मुसलसल डायरेक्ट किया करते थे। और पहली फिल्म जो कादर भाई की थी, जवानी दीवानी, जिसमें उन्होंने एडिशनल डायलॉग लिखे थे। डायलॉग राइटर को और थे मिर्ज़ा साहब की स्क्रिप्ट थी और हुमायूं मिर्ज़ा साहब की, और कादर साहब को पिक्चर के 75% पूरा होने के बाद एडिशनल डायलॉग लिखाया गया था। दैट वाज हिज फर्स्ट फिल्म एज अ राइटर। उसके बाद रोटी, और उसके बाद फुल फ्लैश फिल्म आई इनकी पहली फिल्म बेनाम। ये बहुत से लोगों को नहीं पता है, नरेंद्र बेदी साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और पहली मर्तबा एज एन एक्टर काम जो हुआ है, रमेश तलवार जी ने दिलाया। ये कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। फिल्म थी दाग, जिसमें रमेश तलवार जी चीफ असिस्टेंट थे। आज किसी अखबार ने ये कहीं नहीं लिखा है, और किसी ने इंटरव्यू में ये बात नहीं कही है। ये बात मैं आज बता रहा हूँ आपको। रमेश तलवार जो इफ्ता के सेक्रेटरी रह चुके हैं, आज भी हैं, उन्होंने कादर खान साहब को पहली मर्तबा फिल्म स्क्रीन पे रोल दिया है। तो बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और मद्रास की फिल्में। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी इस इंडस्ट्री ने आखिरी 20 सालों में कादर खान को उनका काम, जो उनका हक था, वो नहीं दिया है। मैं ये पूरी इंडस्ट्री से कहना चाहूँगा कि आखिरी 20 सालों में उनका कलम जो मजबूत हुआ था, उसका फ़ायदा किसी ने नहीं उठाया। बस वो जवानी के दिनों में और उनके पीक के पीरियड में लोगों ने उनकी तारीफ़ें की है। आखिरी के 20 साल ना एक्टिंग में ना राइटिंग में हमने उनका कलम का फ़ायदा नहीं उठाया। मेरी श्रद्धांजलि कादर खान साहब को, और वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उनकी बातें हमेशा याद रहेंगी, कोई उन्हें भूल नहीं सकता। उनको मेरा प्यार भरा आदाब। मैं बहुत छोटा सा था जब मैं फिल्मों में आने के लिए सपने देखता था। तो मैंने बहुत 4 साल, जब 4 साल की उम्र होगी मेरी, तो मैंने फिल्म देखी थी बेटा 1 नंबरी और बाप 10 नंबरी। तब से मुझे उनके डायलॉग, हजारों डायलॉग मेरे दिल में हैं बसे हुए। और एक डायलॉग मुझे बजुबानी, कई बार मैं स्टेज पे भी बोलता हूँ वो डायलॉग। और हमारे डायरेक्टर इसरार भाई, जो उनके साथ बहुत समय बिताया इन्होंने, 45-50 ईयर, तो मैं इनके साथ काम किया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई ऐसे ऐसे महान लोगों के साथ में अब फिल्मों में आने के बाद, और ऐसे महान लोगों के साथ काम करने के बाद। मैं उनका एक डायलॉग शेयर करना चाहता हूँ। एक लाइन, थोड़ी सी वो माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन कह रहा कि वो लाइन मैं शेयर करूँ। चला गोली, तेरे हाथ में मौत का सामान है, तो मेरे सीने में खुदा का नाम है। चला गोली, चला गोली। वो जो सीन है पूरे हिंदुस्तान में, बच्चे बच्चे के दिमाग में उनके डायलॉग रहेगा, हर किसी के दिल में उनकी लाइनें लिखी हुई, वो कभी नहीं मरेंगी, हमेशा जिंदा रहेंगी।
तो बस मैं 2 शब्द लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उन्होंने पूरी दुनिया को जो जिस तरह से हंसाया है पूरे वर्ल्ड को, उनके लिए जितने भी शब्द कहें हम वो कम है। बस अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। हमारी दुआ हमेशा उनके साथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइडिया आपका शुक्रिया अदा करता है कि आप सब एक बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए। ये श्रद्धांजलि उस मरहूम को, उनकी आत्मा को, और आप सबसे गुजारिश है कि जब भी आपको कादर ख़ाब याद आएँ तो उनके लिए ज़रूर दुआएं करें कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और जो पीछे वो अपनी एक लेगेसी छोड़ गए हैं, वो लेगेसी भी जो लोग हैं पीछे उसको आगे बढ़ाएं। और जो भी फिल्में उनकी हैं, जब आप देखें, जब आपको कादर खान याद आएँ, जब भी याद आएँ, आप उनके लिए दुआएं करें। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच।